नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार टीजी कंस्ट्रक्शन से। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा कि जब हम ब्रिक वर्क करते हैं तो ब्रिक वर्क में 5 इंच की जो वॉल बनाई जाती है उस वॉल में हम लिंटल का प्रयोग करते हैं। आखिर हम वॉल में लिंटर क्यों देते हैं और लिंटर देने का हमारा प्रयोजन क्या होता है या फिर लिंटर को क्यों देना ज़रूरी है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि लिंटर होता क्या है। लिंटर होता है कि जब आप ब्रिक वर्क करते हैं, इंटरनल वॉल जब आप खड़ी करते हैं, 5 इंच की वॉल जब आप लेते हैं तो 5 इंच की वॉल में वॉल की एक हाइट का मानक होता है। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि आप 10 फीट की हाइट में वॉल को खड़ा कर रहे हैं, तो आप उसके मिडल एज में आकर यानी कि 4 फीट 9 इंच के बाद एक 3 इंच का लिंटर दीजिए। और लिंटर देना चाहिए, जो लिंटर दिया जाता है उस लिंटर में 8 mm की स्टील डाली जाती है। मैक्सिमम लोग जो है कभी कभी 10 mm की भी स्टील लोग डालते हैं, और लेकिन बेहतर है कि आप 8 mm की स्टील डालिए। 8 mm की स्टील इनफ होती है। दूसरी चीज़ कि लिंटर दिया क्यों जाता है। लिंटर दिया जाता है कि जब हम इसके ऊपर हाफ हाइट के बाद इसके ऊपर दूसरी लेयर में वॉल ब्रिक वर्क जब हम करते हैं तो 2 ब्रिक वर्क के मध्य में लिंटर देने से वॉल की मजबूती बहुत ही बेस्ट होती है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि लेवलिंग बहुत बेहतर नहीं होती है तो फिर वॉल में क्रैक आता है, और लिंटर देने के बाद ये कंडीशन नहीं होती है। आपका वॉल जो होता है उसकी स्ट्रेंथ जो होता है 2 भाग में डिवाइड हो जाती है, और जब 2 भाग में डिवाइड हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में वॉल की थिकनेस के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ बहुत बेटर होती है, और ऐसी स्थिति में वॉल में कभी भी क्रैक नहीं आता है, प्लास्टर में कभी भी क्रैक नहीं आता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप वॉल में जहाँ पर विंडो रखते हैं या फिर जहाँ पे आप डोर लाते हैं तो उस जगह पर लिंटर नहीं लगाते हैं, बल्कि डोर अथवा विंडो की हाइट पर आकर जो उसका टॉप होता है उस टॉप पर आप अपना लिंटर का प्रयोग करते हैं। ये देखिए, जब हम लिंटर डालते हैं तो लिंटर में हम ये 8 mm की स्टील का भी प्रयोजन करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये 8 mm की स्टील डाली गई है और सामने ये लिंटर को दिया गया है। ये कंटिन्यूटी ऐसी बनाई गई रहती है। जहाँ पर भी डोर आता है, आप सामने देख रहे हैं डोर को कटिंग है, ये डोर की कटिंग है। तो डोर के जो उसका टॉप हिस्सा आएगा, जब डोर खड़ा होगा तो जहाँ पर डोर का टॉप होगा, सबसे ऊपरी हिस्सा होगा, फिर हम वहाँ पर लिंटर देंगे। और ये हम ब्रिक वर्क के मिडल शेफ्ट पे आकर लिंटर का प्रयोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये सामने, ये देखिए, ये कंटिन्यू लिंटर का प्रयोग किया गया है। और ये कंटिन्यू लिंटर का प्रयोग करते हुए ये देखिए सामने यहाँ पर लिंटर नहीं दिया गया है। ये एक छोटी विंडो का प्रयोजन यहाँ पर किया गया है। ये छोटी विंडो का प्रोविज़न है, इसीलिए यहाँ पर लिंटर रोका गया है। जब इस विंडो को हम ऊपरी हिस्से पे ले जाएंगे तब यहाँ पर हम लिंटर का प्रयोग करेंगे। अभी आते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लिंटर दिए रहते हैं अगर वॉल में, तो कभी कभी बाद में वॉल को डिस्ट्रॉय किया जाता है एक्स्ट्रा विंडो या फिर एक्स्ट्रा डोर देने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम लिंटर का प्रयोग किए रहते हैं तो निचले हिस्से पे अगर हम तोड़ फोड़ करते हैं तो फिर हमारी वॉल के ऊपरी हिस्से में कभी भी क्रैक या फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। लेकिन अगर फिर इसी तरीके से अगर हम ऊपरी हिस्से में तोड़ फोड़ करते हैं तो निचले वॉल के निचले लिंटल के निचले हिस्से में कभी भी वॉल में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। और अगर निचले हिस्से में हम तोड़ फोड़ करते हैं तो लिंटल के ऊपरी हिस्से में, वॉल के ऊपरी हिस्से में किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हमने विंडो का प्रयोजन किया हुआ है। यहाँ पर हमारा ग्रेनाइट विंडो है और वुडन फ्रेम का विंडो नहीं है। यहाँ पर ये विंडो का प्रोविज़न है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए ऊपरी हिस्से पर हमने लिंटल किया हुआ है और ये छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लिंटल देंगे। और इसके लिए हमने ये 8 mm की स्टील का कटिंग किया हुआ है और ये स्टील यहाँ पर रखी हुई है। सेम यही प्रोविज़न हमने सामने भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा स्टील है और ये वॉल का लंबाई है, और इस तरफ भी देखिए आप ये कटा हुआ है, तो यहाँ पर भी हमने स्टील रखा हुआ है। अभी हम इसको
वायर नेल से बाइंडिंग करेंगे ताकि एक दूसरे से ये पूरी तरीके से बंधा रहे और इस पर जो भी लिंटर डाला जाए तो इसकी स्ट्रेंथ बहुत बेटर बनी रहे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं हमने हर जगह पर, हर वाल पर स्टील का प्रोविज़न किया हुआ है। आप देख सकते हैं सारे वाल पर हमने स्टील रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए सामने, ये आप देख सकते हैं, ये रखा हुआ है स्टील, ये इस तरफ स्टील रखा हुआ है और इसी तरीके से सामने की वाल पर भी स्टील रखा गया है। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी आप वॉल कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो आप देख रहे हैं तो हमेशा वॉल के आधे हिस्से पे आकर आपको लिंटल ज़रूर देना चाहिए और लिंटल में हमेशा स्टील डालना चाहिए। स्टील डालने से लिंटल में भी मजबूती रहती है और लिंटल डालने से आपके वॉल के थिकनेस के हिसाब से स्ट्रेंथ में भी बेस्ट एंड बेस्ट बना रहता है। आप ये देख सकते हैं, ये सामने हमने स्टील का पूरा प्रोविज़न किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं पूरा, ये 5 इंच की वाल है, हमारी आउटर वाल है। अभी यहाँ पर भी एक वाल बनेगी, इसलिए यहाँ पर हमने 5 इंच का ही आउटर वाल लिया हुआ है। तो इस पर भी हमने स्टील रखा हुआ है। अभी इस पर हम कंक्रीटिंग करेंगे, 1/2 इंच की गिट्टी और फिर बालू सीमेंट का मिक्सचर डालेंगे और उसके साथ 3 इंच का हम हाइट लेके लिंटल का काम करेंगे। आप देख सकते हैं सारी दीवारों पर हमने स्टील पहले से ही बिछा रखा है। अब इसके ऊपर हम, ये आप देख सकते हैं, ये विंडो है, ये विंडो है। विंडो के एरिया छोड़कर फिर देखिए ये वॉल पर हमने स्टील रखा हुआ है, ये वॉल पर हमने स्टील रखा हुआ है और इस पर हम अभी कंक्रीटिंग करेंगे। तो वो हमारा 3 इंच की हाइट का स्ट्रेंथ, 3 इंच की हाइट में और 5 इंच की चौड़ाई में हमारा ये लिंटल का प्रोविज़न किया जाएगा। तो कुल मिला के कहने का सिर्फ मेरा यही मतलब है कि जब भी आप ब्रिक वर्क कराएँ तो आपकी जो 6 इंच या अथवा 5 इंच की वाल हो, उस वाल पर आप लिंटल जहाँ पर उसकी डिमांड हो, आप इस बारे में अपने आर्किटेक्ट से या सिविल इंजीनियर से भी समझकर लिंटल का प्रयोग कर सकते हैं। और लिंटल अति आवश्यक होता है ताकि दीवार में कभी भी क्रैक ना हो, दीवार की लेवलिंग के हिसाब से प्लास्टर में कभी किसी भी प्रकार का क्रैक ना आने पाए और कभी भी वॉल में एक्स्ट्रा विंडो या डोर लगाने की स्थिति बने तो उस सारे वॉल में कहीं भी एक्स्ट्रा क्रैक ना हो। चलिए फिर मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट कार्य के प्रोविज़न के साथ। फिर हम आपको मिलाते हैं एक नया वीडियो और एक नया काम। तब तक के लिए नमस्कार। मैं आशीष कुमार यादव। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि रनिंग वर्क में आपको उसका वीडियो बनाकर आपके प्रश्नों का जवाब दें।